अगर तुम हार नहीं मानते तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंह राशि चैनल में, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। प्रिय सिंह राशि वालों, आज आपने टाइटल भी देख लिया और थंबनेल पर भी आप देख ही चुके हैं। ले गए हैं आज हम कि सिंह राशि वालों, शुक्र का शनि के घर प्रवेश, शनि के ही राशि में जा रहे हैं शुक्र। जी हाँ, जा रहे नहीं है, जा चुके हैं आज। यानी कि ये समझे कि 28 जनवरी 2025 को शुक्र ट्रांजिट हो चुका है, वीनस ट्रांजिट कर चुके हैं। कहाँ पहुंचे हैं? मीन राशि में पहुंचे हैं। और ये जो मीन राशि होती है यानी पाइसिस में पहुंचे हैं। पाइसिस राशि के जो स्वामी होते हैं वो बृहस्पति होते हैं, जुपिटर की राशि में पहुंचे हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा शुक्र के राशि परिवर्तन करने से, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और शुक्र जो ट्रांजिट होता है ये भी समझें, शुक्र जो ट्रांजिट होता है, गोचर होता है, वो पूरे 25 दिनों के लिए होता है लगभग। अब शुक्र का 25 दिन का यह समय कैसा लेकर के आए हैं आपके लिए, इस वीडियो में चर्चा करते हैं। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो आप इसे नाम राशि के आधार पर भी, लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि कमेंट में सच्ची भक्ति भावना के साथ जय मां दुर्गे भवानी जरूर लिखिएगा। हो सके वीडियो को लाइक करिएगा यदि वीडियो आपको समझ में आए, और जरूरतमंद लोगों को शेयर करें वीडियो को, ताकि सही जानकारी सही समय पर लोगों के पास पहुंचे और वो अपने जीवन में आगे बढ़ने का उनको अवसर मिल सके। देखिए दोस्तों, अब हो क्या रहा है ये समझ लेते हैं, ध्यान से समझें ताकि चीजें आपके क्लियर होती चले जाए। शुक्र बैठे हुए थे कुंभ राशि में। जो कुंभ राशि होती है एक्वेरियस, ये शनि की राशि होती है। और अब एक्वेरियस से निकल चुके हैं और पहुंचे कहां पर हैं? मीन राशि में, पाइसिस में पहुंचे हैं। और मीन राशि किसकी राशि होती है? मीन राशि गुरु की होती है, ठीक है। और कौन पहुंचे हैं, कौन निकले हैं? शनि की राशि से निकले हैं शुक्र। और अभी शुक्र की बात चल रही है ना, गुरु की राशि में पहुंचे हैं कौन? शुक्र। यानी शुक्र जो है कुंभ राशि से निकल चुके, आउट हो चुके हैं और इसमें प्रवेश कर लिए हैं मीन राशि में। कुंभ राशि में पहले भी शुक्र थे, अब मीन राशि में आए हैं तो शुक्र आए हैं। शुक्र की बात चल रही है, ठीक है। जब शुक्र शनि की राशि में थे कुंभ राशि में, तो यानी ये मित्रता का रिश्ता होता है, मित्र होते हैं दोनों। और अब गुरु के राशि में आए हैं, यहाँ पर शत्रु होते हैं, शत्रु राशि में। लेकिन अब बात यह है, शत्रु राशि में तो हैं, शुक्र का प्रभाव पड़ना क्या है, कैसा प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, ये जानते हैं। चलिए देखिए, शुक्र कहाँ पहुंचे हैं? मीन राशि में। मीन राशि यानी कुंभ राशि होती है ये वाली, कुंभ राशि 11 नंबर की राशि है जिसमें से निकले हैं। मीन राशि होती है 12 नंबर की राशि, यानी मीन राशि जहां 12 नंबर लिखा हुआ है, 12वीं राशि में पहुंच चुके हैं मीन राशि में। और लिख भी दिए हैं कि शुक्र यहाँ पर ये बैठे हुए, ये जो घर है जहां पर शुक्र बैठे हैं, यहां से देखें तो ये 8वां घर है। कितनेवा? 8वां। 8वें घर में बैठे हैं कौन? अभी शुक्र बैठे हैं 8वें घर में। इन शुक्र का क्या प्रभाव पड़ रहा है 8वें घर पर, ये हम जानेंगे। जरूर फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये 8वें घर में बैठे हैं, जिस घर में बैठे हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा। यहां से शुक्र की एक दृष्टि होती है, बस शुक्र की दृष्टि ही एक होती है। और वो दृष्टि कौन सी होती है पता है? तो वो दृष्टि जो होती है वो होती है 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि होती है शुक्र की। और सीधा कहाँ जा रहा है? यहाँ से 7वीं दृष्टि यहाँ पर जा रहा है, यहाँ 7वीं दृष्टि पहुंच रहा है, निशान लगा दिए हैं। और ये दूसरा घर होता है, ये दूसरा घर है, यहां से सिंह राशि से पहला घर, दूसरा घर, यानी सेकंड हाउस पर शुक्र की दृष्टि जा रहा है। तो इसका मतलब शुक्र का प्रभाव सेकंड हाउस पर भी पड़ेगा। जैसे यहाँ कौन से घर पर पड़ रहा है? 8th हाउस पर, यहाँ पड़ेगा सेकंड हाउस पर। क्या प्रभाव पड़ेगा जान लेंगे।
शुक्र आपके दो ग्रहों के स्वामी है। एक तो आपके थर्ड हाउस के स्वामी है और एक आपके 10वें घर के स्वामी है। इन दो घरों के क्या है? शुक्र स्वामी है, इसलिए यहां लिख देते हैं स्वामी मतलब लॉर्ड है, LORD लॉर्ड। दो ग्रहों के स्वामी है, इन दो ग्रहों का लाभ आपको मिलना चाहिए। लेकिन अब बात ये आती है जहां शुक्र बैठे हैं शत्रु राशि में है, शत्रु राशि में है, थोड़ा सा प्रभाव कम पड़ेगा, हल्का सा कम पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रभाव नेगेटिव पड़ेगा, खराब तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। जब शुक्र 8वें घर में पहुंच जाए तो क्या क्या संभावनाएं आपके लिए हो सकती हैं, क्या क्या संभावनाएं, इसका क्या फर्क जाति का ऊपर पड़ेगा, क्या फर्क इस जाति के ऊपर पड़ेगा, पैसा, प्रेम, प्यार, धन, रुपया, आपका वैवाहिक जीवन, विवाह और साथ ही साथ आपके प्रेम संबंध या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर क्या फर्क पड़ेगा। आइए एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले शुक्र पहुंचे हैं 8वें घर में। जब 8वें घर में शुक्र होते हैं तो सोना से रिलेटेड कारोबार में वृद्धि होती है, चांदी से रिलेटेड कारोबार दौड़ करके चलता है, ये बहुत ज्यादा तेजी के साथ ग्रो होता है। 8वें घर में शुक्र के बैठने से रुपया, पैसा, धन के जीवन में कोई कमी नहीं आएगा, यदि चल रहा था वो उसमें बढ़ोतरी होगा। जीवन में का मतलब है जब तक शुक्र यहाँ पर बैठे हैं, जब तक की बात कर रहे हैं, यानी कि 28 जनवरी से शुरू हो जाइए और लगभग 25 दिन इसमें ऐड कर लीजिए, तब तक किस्मत बदलती हुई आपको दिख जाएगी। धन, कैसा धन आ सकता है? फंसा हुआ आ सकता है, उधार दिया हुआ आ सकता है, या कोई आपका पिता का धन हो सकता है फंसा हुआ है, फंड का पैसा हो सकता है, सरकार से कोई मोटे धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई बड़ा ऋण के लिए अप्लाई किए हुए नहीं मिल पा रहा था, लोन क्लियर नहीं हो रहा, लोन आपका क्लियर होता हुआ दिखाई देगा, ये हो रहा है। साथ में शुक्र जब 8वें घर में बैठते हैं, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को दर्शाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ को दर्शाते हैं, यानी कि आपके जीवन में कोई थर्ड पर्सन की एंट्री यहां से होती हुई दिख रही है। थोड़ा सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, समझें चीजों को। 8वें घर में शुक्र के बैठ जाने से संभावनाएं बन जाती हैं, प्रेम संबंध बन जाते हैं, आपके लाइफ में कोई नहीं है, लाइफ में कोई आ सकता है। साथ ही साथ ये भी है यदि आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई आएगा, अच्छा आएगा, प्रेम करेगा, मिलेगा आपसे, ये समझिएगा। इस शुक्र ये 8वां घर है, ये छुपी हुई चीजों का घर है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों बताए हैं? ये छुपी हुई चीजें होती है, इसमें रहस्यात्मक चीजें होती है, यानी छुपा हुआ प्यार, छुपा हुआ प्यार ये होता है 8वां घर। प्यार क्या है? शुक्र है, शुक्र प्रेम है, तो यहां पर ये संभावनाएं बन रही है। इस यदि शुक्र आपकी जन्म कुंडली में ठीक है तब अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जन्म कुंडली में खराब है तो रिजल्ट खराब होगा। इसके साथ सेकंड स्थान में क्या मिल रहा है? ये धन के स्वामी, धन का लाभ है, धन का लाभ क्या मिल रहा है? सेकंड हाउस क्या है? ये बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस में वृद्धि हो सकती है, हो सकती है नहीं होगी, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, पड़ चुकी है दृष्टि 25 दिन के लिए, आंखें बंद करके खूब पैसा कमाइए। साथ में ये भी समझिए वाणी आपकी बड़ी अच्छी रहेगी, प्रभावशाली रहेगी, व्यक्ति को अपना बना लेंगे बड़ी चीजों से। और ये भी समझिएगा व्यक्तियों पर प्रभाव तो आपका पड़ेगा ही, आपका कोई इंटरव्यू है, आपकी कोई परीक्षा है, उसमें परिणाम अच्छे आएंगे। वाणी बोलने से रिलेटेड कोई भी आपका बिजनेस है, कोई भी आपका काम है, कोई भी आपका जॉब है, आप कंसल्टेंट हो सकते हैं कोई भी, या आप ये समझ सकते हैं कि आप लेक्चरर हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, वकील हैं, जज हैं, या आप बोलने से, या आप ज्योतिषी हैं, यूट्यूबर हैं, आप इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हैं, तो ये सारी चीजें जहां बोलने की जरूरत आपको पड़ती है उस काम में सफलता के योग बना देते हैं शुक्र। ज्योतिषी में आपकी रुचि बढ़ सकती है, धर्म के से जुड़ने का प्रयास करोगे, धार्मिक प्रवृत्ति आपकी होती चली जाएगी, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति का योग बनेगा, लेकिन पैसा थोड़ा सा ज्यादा खर्च हो सकता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ये दे रहे हैं। साथ में ये तो सेकंड स्थान से मिल गया, थर्ड हाउस के स्वामी है, ये थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस क्या है?
छोटी बहन, छोटा भाई, ये थर्ड हाउस है। छठे घर में पहुंच गए। संबंध छठे घर में पहुंचने का मतलब है कि स्त्री वर्ग से संबंध आपके अच्छे नहीं रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपकी छोटी बहन है, छोटी बहन से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। आपका छोटा भाई है, उससे थोड़ा सा छोटा भाई से भी संबंध थोड़े से अच्छे नहीं रहेंगे। या ये कह सकते हैं कि आपका जो मनोबल है, साहस है, हिम्मत है, उसमें थोड़ी सी कमी होती हुई दिखाई देगी। थोड़ी सी परेशानी से घबराने का प्रयास मत करना। कोशिश करना कि आलस्य से बचें, आलस्य में नहीं रहना है। चीजों को परखने का, समझने का और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। कुछ ना कुछ सीख करके आगे बढ़ने का प्रयास आपको यहाँ पर करने की सलाह दी जाती है। और ये भी दी जाती है कि आपको नौकरी के मामले में तो पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे ही। सीनियर्स के साथ, अधिकारियों के साथ, बॉस के साथ, आपके जूनियर्स के साथ संबंध जो खराब चल रहा था वो ठीक हो जाएगा। और हो रहा है कि आपके प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफर का योग है। खराब ट्रांसफर भी आपका हो सकता है, मनचाहा नहीं, खराब ट्रांसफर भी हो सकता है। थोड़े सचेत हो सकते हैं। ये थर्ड हाउस से आपको मिल रहा है। 10वां हाउस दे रहा है आपको, यहाँ से ये बैठेगा आपका 7, 8, 9, 10, 11। आपको कर्म स्थान के स्वामी पहुंचे हैं। इसका मतलब आपको लाभ की प्राप्ति हो रही है। जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा प्रयास करेंगे, उतना ही प्रॉफिट आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, लाभ की मात्रा बढ़ेगी। अधिकारियों से, सीनियर से संबंध मजबूत होंगे। पिता का साथ मिलता हुआ पूरा दिखाई देगा, लेकिन पिता के साथ संबंध थोड़े मधुर बनाने का प्रयास आप रखिएगा। ये चीजें आपको मिल रही हैं। संतान की तरफ से आपको थोड़ा सा हो सकता है निराशा देखने को मिले, या हो सकता है आपकी संतान मन पढ़ाई में ना लगे, तो इस चीजों को देखें। आपकी संतान के विवाह के अच्छे योग हैं और आपकी संतान कैरियर में तरक्की करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों से सचेत रहें। खराब लोगों से की संगत से आपको बचना है। दुष्ट लोगों की संगत में ना पड़े। अच्छे मित्रों की संख्या आपकी कम होगी। इस समय आपको जो दिखाई दे रहा है कि आपके मित्रों में खराब लोगों की संख्या ज्यादा हो सकती है। इसलिए सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं। अपनी पर्सनल बातें, अपनी सीक्रेट चीजें हर किसी के साथ शेयर ना करें। दोस्तों, सिंह राशि फल का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। यदि हमारा समझाने का और बताने का तरीका आपको सही लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा फैमिली दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय मां लक्ष्मी।